आए थे। तो गठन यहाँ पर 9 नवंबर 2000, लाइट रिवीजन दे लेते हैं हम लोग। 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हो गया, गठन हो गया। गठन कब हुआ, गठन हो गया इसका 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हो गया ना। क्षेत्रफल बताए थे ना, यानी उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना, 43,483 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 43,483 किलोमीटर स्क्वायर, यही था ना इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद जिला बताए थे क्या, या पहले राजधानी जान लीजिए। इसका राजधानी 2 जगह बताया था मैं, है ना। शीतकालीन कहां पर, देहरादून, और ग्रीष्मकालीन गैरसेन। तो यहां पर इसका राजधानी, यानी राजधानी इसका हो गया आपका, राजधानी कहां पर, शीतकालीन। इसका 2 गो राजधानी है बाबू। शीतकालीन हो जाएगा कहां, देहरादून हो जाएगा, देहरादून। और ये हो गया शीतकालीन, शीतकालीन राजधानी कहां हो गया, देहरादून। ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, सही है ना, गैरसैंण। ये इसका है राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी। 2 गो राजधानी बताए थे ना, ठीक है। अब राजधानी के बाद अगर जिला की बात करें हम, तो जिला कितना बताए थे, 13 गो जिला बताए थे। कितना, 13 गो जिला बताए थे। कितना जिला, 13। और जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा, चमोली जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा, चमोली, सबसे बड़ा चमोली जिला, यानी जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा, चमोली, ठीक है। 13 गो जिला हो गया। इसके बाद जिला के बाद अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट कहां पर, नैनीताल। हाई कोर्ट आपका हो गया नैनीताल आपका हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट कहां, नैनीताल हो गया, ठीक। हाई कोर्ट के बाद आपको भाषा जान लीजिए। भाषा बताए थे, भाषा क्या, हिंदी और गढ़वाली, हिंदी और गढ़वाली। तो ये भाषा हो गया आपका हिंदी और गढ़वाली। तो गढ़वाली से याद आया कि उत्तराखंड में 2 गो डिवीजन है। कौन कौन, कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन। कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन। तो कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन में, तो गढ़वाल डिवीजन में ना, यहाँ पर इसका स्थानीय भाषा देखिएगा उत्तराखंड का, तो आपको गढ़वाली मिलेगा। यानी बहुत सारे लोग यहाँ के जो हैं स्थानीय लोग, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, गढ़वाल भाषा बोलते हैं। कौन सा, गढ़वाल। अब देखिए, इसके बाद हम बताए थे अगर आपको विधानसभा सीट कितना, विधानसभा सीट बताए थे आपको 71 गो। कितना, 71 गो, ठीक। विधानसभा के बाद लोकसभा सीट यहां पर कितना बताए थे, 5। राज्यसभा सीट कितना बाबू, 3 गो। लाइट रिवीजन दे दिया हम। राज्यसभा सीट कितना, 3। ये इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हर स्टेट के बारे में याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बताए थे कि इसमें 2 गो डिवीजन बनाया गया है उत्तराखंड में। कौन कौन, गढ़वाल डिवीजन और कुमायूं डिवीजन, है ना। सेना में 2 गो डिवीजन भी है, डिवीजन कर रहे हैं। सेना में जो है 2 गो रेजिमेंट है यहाँ का। कौन कौन, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट। हम आपको ये भी बताए थे कि पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, वह किस रेजिमेंट के थे, कुमायूं रेजिमेंट के ही थे। किस रेजिमेंट के, कुमायूं रेजिमेंट, ठीक। इतना बात बताने के बाद एक हम यहाँ फिगर बनाए थे, किसका, उत्तराखंड का। इसको 2 भाग में बांट करके, मतलब कि कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन के रूप में बांट करके, कुमायूं डिवीजन का कुछ एरिया 2 गो शायद बताए थे आपको, बताए थे, है ना। एगो बताए थे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और एक बताए थे बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के बारे में बताए थे कि भारत में
बड़े बड़े धाम कगो 4 ही, यानी 4 बड़े धाम हैं, जिसमें पहला बड़ा धाम जो है बद्रीनाथ, जो किस स्टेट में पड़ता है? उत्तराखंड में। दूसरा बड़ा धाम गुजरात में द्वारिका, गुजरात में द्वारिका। तीसरा बड़ा धाम बताए थे आपको ओडिशा में जगन्नाथपुरी, और चौथा बड़ा धाम आपको बताए थे तमिलनाडु में रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम। ये 4 बड़ा बड़ा धाम बताए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक उत्तराखंड का फिगर बना देते हैं, इसके बाद जो है आप सब ध्यान से देखेंगे और ये उत्तराखंड है, और इस उत्तराखंड को हम 2 भाग में बांटे थे। कितने भाग में? 2 भाग। पहला भाग जो था इसको हम 2 भाग में ऐसे बांट दिए थे, बांटे थे जी, बोलिए। ये पहला जो भाग था इसको कौन सा डिवीजन कहे थे? कुमायूं डिवीजन। कौन सा? कुमायूं। तो हई बाबू समझ लीजिएगा कि यहां से लेकर कंप्लीट इधर का एरिया जो है यह कुमायूं डिवीजन है। कुमायूं कौन सा डिवीजन है जी? कुमायूं डिवीजन है। हई कुमायूं डिवीजन है, डिवीजन डिवीजन। इधर में देखिए ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया हई वाला, ये डिवीजन कौन सा है? गढ़वाल डिवीजन। गढ़वाल डिवीजन, गढ़वाल डिवीजन, ये कौन सा है? गढ़वाल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए हई हो गया आपका कुमायूं डिवीजन, हई हो गया आपका गढ़वाल डिवीजन। कुमायूं डिवीजन का कुछ जगह आपको कल बताए थे हम, है कि नहीं? 2 को बताए थे। देखिए यहां पर क्या बताए थे? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बताए थे आपको। कहां पर? यहां पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया आपका जगह है, जान लीजिए पहले बढ़िया से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहां हो गया। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बाद इस साइडा में आपको बताए थे, इस साइडा में कौन सा जगह? बद्रीनाथ बताए थे। बद्रीनाथ, ये हो गया कौन सा? बद्रीनाथ। कौन जगह हो गया? बद्रीनाथ, ठीक है। हई हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, हई हो गया बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के बारे में हम आपको बता देते हैं। हई तो एगो राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका जवाब होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अगर डिवीजन पूछ देगा तो कौन सा डिवीजन? कुमायूं डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? कुमायूं। इधर जाइएगा अब यहाँ, तो ये बद्रीनाथ हो गया। तो भारत के जो सबसे बड़े बड़े 4 धाम है ना, उसमें इसका एक स्थान है। कौन सा? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जो है कंप्लीट यह एक धार्मिक स्थल है। यह क्या है? धार्मिक स्थल है। बद्रीनाथ कैसा स्थल है? धार्मिक स्थल। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये जो जगह है बद्रीनाथ, यह धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक स्थल है, ठीक। बद्रीनाथ के इस साइड में आइएगा, यहाँ पर लोकेशन भी देखते चलिए। देखिए इधरवा बताए हैं हम कौन सा, इसमें भी देखिए, मैपा में भी देखिए, मैप में इस साइड में हम आपको क्या बता दिए? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इस साइड में आपको कौन सा जगह मिल जाएगा? इस साइड में मिल जाएगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यहाँ है, ठीक ना। अब बद्रीनाथ के नीचवे आइएगा, यहाँ बद्रीनाथ के नीचवे आइएगा यहाँ पर, तो मिलेगा आपको गोपेश्वर। कौन सा? गोपेश्वर मिलेगा। तो गोपेश्वर को ना, यहाँ देखिए बद्रीनाथ के इस साइड में आइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ गोपेश्वर जगह मिलेगा। इसको हम कहते हैं गोपेश्वर। और ये गोपेश्वर जो है इसको चमोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा? चमोली।
और चमोली का ये दूसरा नाम क्या है? गोपेश्वर। वर्तमान नाम इसका क्या है? गोपेश्वर। ऐसे कईयों आपको स्टेट मिल जाएंगे जिसका दो गो नाम है कि नहीं। जैसे आप बिहार में आ जाओ, बिहार में यहाँ से कुछ ही दूर जाइएगा तो उधर भभुआ और कैमूर, भभुआ और कैमूर, तो ये मत समझिएगा कि भभुआ अलग है या कैमूर अलग है, एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर ना उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। और चमोली का ही दूसरा नाम का है? गोपेश्वर। कौन सा? गोपेश्वर। 1973 में, 1973 में याद रखिएगा, 1973 में ना, 1973 में यहीं से जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। कब चलाया था भाई? 1973 में। तो ध्यान रखिएगा, अब 9 नवंबर 2000 को तो चेंज हो गया, 9 नवंबर 2000 को तो स्टेट बन गया उत्तराखंड। तो अब पूछा जाता है अगर कि चमोली जो है, अगर अब प्रश्न पूछा जाए आपसे कि चिपको आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ है, तो आपका जवाब चमोली होगा। और चमोली अभी कहां है? उत्तराखंड। लेकिन याद करिए, चमोली जो है यह उत्तराखंड का एगो जिला है और 1973 में यह किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर जब गठन हुआ और 1973 में ये सब एरिया जो है, मीन्स यहाँ देखिए, सब एरिया उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। तो पहले जब पूछता था कि चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ है, तो चमोली से। और चमोली किस स्टेट में था? उत्तर प्रदेश में था। लेकिन आज देख लीजिए आप, आज जो है चमोली को हम लोग गोपेश्वर भी कहते हैं। और यह 1973 में जो है यहाँ से चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल। क्यों चलाया था? तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। चमोली न वास्तव में आप देखिएगा तो ये जहां से हुआ था, यह एक गांव था वहां, समझ रहे हैं। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, सुंदरलाल बहुगुणा क्या किए, वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनको उकसाए, है कि नहीं। जब पेड़ काटे जा रहे थे, सबसे ज्यादा पेड़ कब कटिंग होना शुरू हो गया? जब भारत में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। तो रेलवे लाइन का जब विस्तार हुआ तो उस समय ना, पहले आप देखिएगा, पहले जो था उस समय रेल के पटरी के नीचे जो है वह क्या बिछाया जाता था? रेल का जो पटरिया है ना, उसके नीचे अभी जो बिछाया जाता है सीमेंट का पिलर। उस समय सीमेंट का पिलर नहीं बिछाया जाता था, लकड़ी का बिछाया जाता था। और लकड़ी में भी सखुआ की लकड़ी की ज्यादा प्राथमिकता थी। सखुआ की लकड़ी ना, मतलब बरसात भी उसको सहने की क्षमता है, धूप भी सहने की क्षमता है, बहुत मजबूत होता है, समझ रहे हैं ना। तो उस समय जब रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाने का काम शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था रेलवे लाइन? 1953 में ना जी, 1953 में। तो आप लोग कुछ नहीं बता रहे। 1953 में जब रेलवे लाइन का विस्तार किया मैंने होने लगा, तो उस समय ना 1953, ध्यान दो, 1953। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश बन गया है हमारा कब? 24 जनवरी 1950 को पहले बना। और 1953 में रेलवे लाइन की जब काम लगा, भारत में रेलवे लाइन बनाने का जब काम शुरू हुआ, तो उस समय क्या हुआ भाई? उस समय अब रेलवे लाइन को बिछाने के लिए ना जरूरत पड़ रहा था पटरी के नीचे डालने के लिए किसका? लकड़ी का। हाँ, 1853 है, 1953 बोल दिया, सही बोल रही हो, 1853 ही है ना। हाँ, अंग्रेज के जमाना में भी तो रेल था, सॉरी, अंग्रेज के जमाना में क्या नहीं था? महात्मा गांधी वगैरह इस सब का लोग तो कहानी पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। 1853 ही था। अब यहाँ देखिए, ब्लैक ब्यूटी, मुंबई से थाने के बीच कौन सा? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन चलाया गया था ना जी। अब सुनिए, तो उस समय जब रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था, तो उस समय अब देखा जा रहा था कि कहां पर जो है पेड़ जो है ज्यादा हैं, उसको काट करके, और भारत में अधिकांश काम जो है लकड़ी के माध्यम से किया जा रहा था, है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना भी पेड़ पौधा कटेगा उतना ही जो है पर्यावरण को नुकसान होगा।
पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान। इस बात को सबसे बेहतरीन ढंग से अगर कोई समझा है तो वह है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और उसने क्या वह क्या किए कि यहाँ से गोपेश्वर में जब पेड़ काटे जा रहे थे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को मतलब मोटिवेट किए कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं। और वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो लोग क्या किए कि पेड़ से चिपक गए। उन लोगों का कहना था कि पहले हमको काटिए इसके बाद पेड़ की रक्षा किए लोग। और वो लोग तर्क दिए कि हम लोग पर्यावरण को क्या करना चाहते हैं? रक्षा करना चाहते हैं। और यही वह जगह है गोपेश्वर चमोली, जहां से 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो पर्यावरण के रक्षा के लिए, पेड़ों के रक्षा के लिए, है ना। तो यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसी साइडवा में आपको मिल जाएगा, इधर में मिलेगा आपको गैर साइड, इधरे में यहीं पर कौन सा जगह? गैर साइड। ये गैर साइड है। गैर साइड के बारे में इधर भी आपको मिला था। इधर देखिए राजधानी उत्तराखंड का 2 जगह, शीतकालीन कहां पर? देहरादून में। शीतकालीन राजधानी देहरादून में, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैर साइड। यही गैर साइड है जहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है। किसका? उत्तराखंड का। तो ये हो गया हमारा गैर साइड। कौन सा? गैर साइड। यहां पर गोपेश्वर ब्रैकेट में चमेली कह रहे, इधर से एगो चमेली बोल दी, अब दिमाग में आने, चमोली ना जी, चमोली। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या चलाया था? चिपको आंदोलन। क्या चलाया था? चिपको आंदोलन। अब हई हो गया गैर साइड। यही वह जगह है जहां पर ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के दिन में हम लोग राजधानी बना लेते हैं। ये पूरे उत्तराखंड की राजधानी चली जाती है कहां पर? गैर साइड। ठीक है। अब गैर साइड के नीचवा आइएगा तो आपको मिल जाएगा यहां पर, इसमें भी देखते चलिएगा, नक्शा में भी जरूरी है आपको लोकेशन यहाँ जानना। ये हो गया हमारा गैर साइड, ठीक है ना। गैर साइड के इस साइडवा में चलिएगा, इस साइडवा में थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा बाबू, जानते हैं क्या? ये मिलेगा आपको रुद्रप्रयाग। क्या मिलेगा? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। तीनों यहाँ पर प्रयाग है, आपको हम बता भी देते हैं। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग ना जी। तो पहले हो जाएगा आपका, रुक जाइए, यहां हो गया रुद्रप्रयाग, यहां हो गया देवप्रयाग, इधर में आपको मिल जाएगा कौन सा? कर्णप्रयाग। ठीक ना, सॉरी, इधर में। यहां पर आप देखिएगा ना तो एगो जगह है यहां पर जो मिलेगा आपको, क्या? कर्णप्रयाग मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्णप्रयाग। यहां पर ये हो गया आपका कर्णप्रयाग। तो देखो यहां पर गोपेश्वर और गैर साइड के बीच में यहां मान लीजिएगा कौन सा जगह? दूसरा कलर से कर देते हैं। ये है बाबू आपका कौन सा जगह? कर्णप्रयाग। कौन सा जगह? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये तीनों आपको बात समझ में आएगा जब यहां पर हम नदियां पढ़ाएंगे तब। ये सब जितना जगह है प्रयाग, यह एक धार्मिक जगह है और यहां से नदियां निकली हैं और यहां मिली भी हैं नदियां, है कि नहीं? नदियों का संगम स्थल है। जब हम नदी इसमें पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कर्णप्रयाग, ये हो गया हमारा कर्णप्रयाग, ये हो गया हमारा कौन सा? गैर साइड। अब देखिए गैर साइड के नीचे में आइएगा बाबू, इधर में गैर साइड के नीचे में, तो यहां मिलेगा आपको, जानते हैं क्या? रानीखेत। क्या मिलेगा? रानीखेत। यहां पर रानीखेत मिल जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए। ये हो गया हमारा इस साइड में, रेड से दिखाई दे रहा है ना? इस साइड में बाबू यहां पर आपको मिल जाएगा रानीखेत। कौन सा जगह? ये हो गया आपका रानीखेत। लिखियो देते हैं, रानीखेत। रानीखेत जो है ना, यह एक पर्यटक जगह है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है। कौन सा? रानीखेत। कौन सा? रानीखेत। ठीक, प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पर। हम तो पहले ही बोले थे कि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से बहुत क्या है? विकसित जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ पर आपको एक से एक जो है आपको घूमने फिरने का जगह मिल जाएगा। रानीखेत ये बहुत ही सुंदर जगह है।
पर्यटन स्थल है। कौन सा? रानीखेत। तो हई हो गया गैर साइड, हई हो गया रानीखेत। ये जगह कौन सा हो गया? रानीखेत। ध्यान से समझिए, रानीखेत के नीचे अगर आइएगा इस साइड में, नक्शा पर देख लीजिए, रानीखेत है या रानीखेत है, देखो हई है रानीखेत। रानीखेत यहां हो गया। रानीखेत के इस साइड में जाइएगा तो इधर मिलेगा आपको नैनीताल। इधर कौन मिलेगा? नैनीताल। लिख देते हैं नैनीताल। कौन सा जगह है? ये नैनीताल है। यहां पर मिल जाएगा आपको नैनीताल। रानीखेत नैनीताल। हाई कोर्ट कहां है? नैनीताल। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां है? नैनीताल। यहीं पर जो है आपको हाई कोर्ट बनाया गया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कौन सा जगह है? नैनीताल है। कहाँ है? नैनीताल। हई हो गया रानीखेत, हई हो गया नैनीताल। और नैनीताल भी बहुत सुंदर जगह है पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए। यहाँ पर ढेर सारे पर्यटन जो है आते हैं और घूमते हैं। और ध्यान रखिएगा, पर्यटन जगह जितना भी है भारत में, वह सब जो है ना, आप समझिए कि एक तरह का बैंक है। कहीं के किसी स्टेट के लोग आएंगे तो वह वहां पर पैसा खर्च करेंगे ना जी, वहां से बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च होता है पर्यटन, और उसमें लगता कुछ भी नहीं है। अब नैनीताल प्राकृतिक जगह है, प्रकृति ने सारा चीज वहां पर जो भी चीज दिया है, देख घूमने फिरने वाला प्रकृति दिया है, उसमें सरकार का कुछ नहीं लगा। अब बहुत सारा यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए बिहार से कोई गया है कि नहीं, तो बिहार से जाएगा तो ऐसा ही थोड़ा ना चला जाएगा। ट्रेनों से अगर जाएगा तो भारत सरकार को फायदा हुआ, वहां जाएगा तो वहां के स्थानीय लोगों को फायदा हुआ, रहेंगे तो वहां जितने लोग बनाए हैं रहने का जगह, होटल वगैरह, उनको फायदा होगा, है कि नहीं। वहां पर जितने दुकान वाले हैं, खाने पीने का जो होटल वगैरह है, उनको फायदा होगा, है कि नहीं। तो पर्यटन देखिएगा ना, तो पर्यटन जीडीपी को बढ़ाने में बहुत योगदान करता है। आपको हम एक पढ़ाए थे, स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ना, हिमाचल प्रदेश का पूरा जीडीपी जो है वो वहां के पर्यटन स्थल से चलता है। शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब बताए थे ना, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब जगह जो है पर्यटन स्थल है। और वहां के ये ऐसे पर्यटन स्थल है जहां राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका चमक है। अंतर्राष्ट्रीय माने भारत के बाहर के भी लोग आते हैं घूमने के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये रानीखेत चाहे नैनीताल, इधर जो भी लोग जाते हैं, ये घूमने फिरने वाला जगह है, बहुत फायदा होता है। मतलब फायदा होने का मतलब कि यहाँ का जीडीपी जो है बहुत ग्रो करता है। ये हो गया नैनीताल। नैनीताल के बाद आ जाइए इस इधर में, मैं बता देता हूं, इस साइड में आप चलिएगा ना तो एगो जगह है चंपावत। इस साइड में कौन सा जगह? चंपावत। देखो बाबू, चंपावत है जगह है। कौन सा जगह? चंपावत। अब चंपावत इसलिए हम यहां बता रहे हैं आपको क्योंकि उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है ये। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? चंपावत। और जबकि सबसे बड़ा जिला कौन है? चमोली। सबसे बड़ा जिला इस साइड में है, सबसे छोटा जिला इस साइड में, यानी उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला इस साइड में आएगा तो चंपावत मिलेगा। क्या मिलेगा? चंपावत। ठीक है। अब देखिए, अभी इधर वाला हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इधर चलेंगे। ये हो गया कौन सा? चंपावत। ये हो गया रानीखेत। ये हो गया नैनीताल। ये हो गया नैनीताल। हाँ, अल्मोड़ा है, बताते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब आ जाइए इस साइड में। अब हम आपको चंपावत बता दिए ना, चंपावत के बाद इस साइड में चलिएगा। देखिए चंपावत है ना, इस साइड में चलिएगा, इस साइड में यहां रेड से दिखाई देगा, इतना जगह हो गया ना, रेड से दिखाई देगा, यही है अल्मोड़ा। कौन जगह है? अल्मोड़ा। नैनीताल के नीचे यहां पर थोड़ा सा लोकेशन में इसको इधर करना पड़ेगा, और तब जा करके इसको यहां, और तब जाके इसको हम कर लेते हैं इस साइड। यहां पर जगह कम हो गया, यहां बता देते हैं। हई बाबू है ना, कौन सा? इधर लिख दें, ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जगह है ये। कौन सा जगह? अल्मोड़ा। देखो, अल्मोड़ा के बारे में बता दें, ये अल्मोड़ा जगह है,
यहाँ पर अल्मोड़ा है, यहाँ देख लीजिएगा इधर में चंपावत है। भरने में आपको फिर परेशानी ना हो इसलिए पहले ही लोकेट कर लो। देखो ये चंपावत है, सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का। ये हो गया आपका कौन सा, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हम आपको बता दें कि अल्मोड़ा एक साइड में आप देखिएगा तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बहुत सारे आपको ऐतिहासिक जगह मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो एक साइड में अल्मोड़ा में आपको धार्मिक मंदिर मिल जाएंगे, है कि नहीं, मंदिर मस्जिद एक साइड में मिल जाएगा। और एक साइड में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बहुत ही बेहतरीन वहाँ बिल्डिंग मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं। तो अल्मोड़ा कंप्लीट आप देखिएगा तो यहाँ का इतना बढ़िया प्रकृति और कृत्रिम दोनों तरह से मिश्रित यहाँ जगह ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में ना बहुत प्रकार का आपको फूल मिलेगा और सड़कों के किनारे किनारे बहुत सारा फूल लगा हुआ है। फूल और पेड़ पौधा बहुत ज्यादा यहाँ मिलेगा आपको। और साथ साथ यहाँ ढेर सारा अंग्रेजों के समय में बनाया गया बिल्डिंग भी यहाँ आपको मिलेगा, है कि नहीं, जो अपने आप में एक इतिहास को दर्शाते हैं। अल्मोड़ा के लिए अब बात आया था, एगो और बात हमको याद आ गया। एगो हम पढ़े थे बुक 12th फेल, DIG मनोज कुमार पर फिल्माया गया वह उपन्यास है। और उसमें ना वह UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यद्यपि कि वह 12 क्लास फेल कर गए हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वह आगे बढ़ाते हैं अपना पढ़ाई और वहाँ पर जा करके और इतना संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष की कहानी आपको वहाँ पर उसमें बताया गया है कि नहीं। अनुराग पाठक द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मिले कभी तो पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक है कि नहीं। 12th फेल DIG मनोज कुमार पर फिल्माया गया है। और लास्ट में जो है लास्ट स्टेम्प उनका बचता है, उसी समय दिल्ली में ही उनसे मुलाकात होती है। एक यहीं की लड़की रहती है अल्मोड़ा की, जिसका नाम रहता है उसमें श्रद्धा। क्या नाम रहता है, श्रद्धा। ये बेचारे जब 2-3 बार इनका नहीं हुआ है तो उसका PCS एग्जाम में हो जाता है परीक्षा में, तो एक ही 2 बार के मुलाकात में मैंने मिले जुले हैं, बातचीत किए हैं और उससे इनका इतना अटैचमेंट हो जाता है। पूरे खुल करके लिखे हैं, बढ़िया से वो बुक में बताया गया है। इतना अटैचमेंट हो जाता है कि ये बेचारे ढूंढते ढूंढते का मतलब कि इतना पता था कि वह उत्तराखंड की थी और उत्तराखंड में कहा कि अल्मोड़ा की। अब बताओ ये कितना टफ रहा होगा, जरा सोचिए कि अब कोई मान लो कि बक्सर है तो बक्सर में आप केवल नाम जानते हैं किसी का, आप कहीं दूसरे स्टेट के आप हैं तो पहुंच जाइएगा, बक्सर तो इतना दूर में है। तो अल्मोड़ा तो इससे भी बढ़िया जगह है कि नहीं। ये बेचारे पहुंच जाते हैं वहां। इनका सेकंड स्टेज में भी उसमें बताया गया है कि सेकंड एग्जाम में भी ये फेल कर गए हैं। फेल करने का मतलब कि नहीं हुआ है कि नहीं। और उसका PCS में हो गया है, तो PCS में हो गया है तो वो कुछ दिन के लिए अपना चली गई है यहाँ पर गांव पर। तो ये बेचारे धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांध करके पहुंच गए हैं यहाँ। अब पता करते करते इसके घर पहुंच गए, है कि नहीं। वो पढ़िएगा, बुक बड़ा बेहतरीन है। हम तो उसको 2 बार पढ़ लिए, मौका मिलेगा तो एक बार और पढ़ेंगे। मतलब इतना नजदीक, मतलब जो बात नहीं बताना चाहिए वो बात बताए हैं उसमें, है कि नहीं। कितना संघर्ष किए हैं पैसा के लिए ना। दिल्ली में आप जाइएगा पढ़ने के लिए, वास्तव में मैं बता रहा हूं, तो पहली बात तो ये है कि वहां इतना आपका पढ़ाई में पैसा खर्च हो जाएगा कि जितना आपको घर से पॉकेट खर्च भी मिलता है ना वो भी लग जाता है। ट्यूशन फी इतने ज्यादा है वहां, रहने के लिए भी उतना ही समस्या, खाने के लिए भी उतना ही समस्या, है कि नहीं। मेस वगैरह भी बहुत वहाँ महंगा होता है और साथ साथ रूम वगैरह का भी, मैंने ये खास करके मुखर्जी नगर में तो और दुर्गति है। तो ये उसमें तो बताए हैं, वो तो शाम को व सुबह को कुत्ता सब झुंडे में ले करके टहलाया करते थे और उसके लिए लोग वहाँ पैसा देते थे। इन सब चीज़ों को करते करते वो लास्ट में जो है IPS बन गए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में, है कि नहीं। और यहीं IPS नहीं बनते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाती है। ये यहाँ पर अल्मोड़ा की रहने वाली थी, उसमें हमको याद आया अल्मोड़ा के बारे में, उसमें भी लिखा गया था कि बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह है। ठीक, तो हई जगह कौन सा हो गया, अल्मोड़ा। हई जगह नैनीताल, हई जगह रानीखेत, हई जगह गैरसैंण, हई जगह चंपावत। चंपावत जो है वह किस तरह का है, चंपावत जो है बाबू, यह सबसे छोटा जगह है। सबसे छोटा जगह कह रहे हैं, सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला। ठीक है, अब देखिए
अब इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत ये सब जान गए आप। ठीक, इस साइड का आप सब आपको हम बता दिए, इधर जितना है ना सब बता दिए। एगो देखो इस साइडवा में, लेकिन इधर आ जाएगा, बागेश्वर है, हल्द्वानी यहां पर, ठीक है, हल्द्वानी यहां पर देखो, ये भी प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी, हल्द्वानी ये हो गया बाबू सबसे इस साइड में, कौन सा? हल्द्वानी। देखिए ये हो गया हल्द्वानी, ये हो गया नैनीताल, ये हो गया रानीखेत, ये हो गया हमारा अल्मोड़ा, ये हो गया गैरसैंण, ये हो गया चंपावत, ये हो गया कर्णप्रयाग, ये हो गया गोपेश्वर, ये हो गोपेश्वर या चमोली, ये हो गया बद्रीनाथ, ये हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी टोटल जगह यहाँ देख लो कगो, कुमायूं डिवीजन में ही अभी ये सब बता रहे हैं हम आपको, है ना, देख लो। चलो इधर से बताओ तो यहाँ पर कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के इस साइड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर गोपेश्वर, कौन सा जगह? गोपेश्वर। गोपेश्वर का दूसरा नाम चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा? चमोली है। यहीं से क्या शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। कब? 1973 में, 1973 में, ठीक है, 1973। लेकिन 1973 में जरा सोचिए, ये पूरा भाग किसका था? उत्तर प्रदेश का। किसका था? उत्तर प्रदेश। उस समय उत्तर प्रदेश और बड़ा राज्य था कि नहीं? अभी भी जनसंख्या में सबसे ज्यादा वही ना है जी, 75 गो जिला है टोटल। अभी उत्तर प्रदेश सुबह में पढ़ा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन हो गया, अभी तक हम कुछ ही और बाकी है जगह, है कि नहीं? बहुत ज्यादा वहां पर जगह है। अब फेमस है नहीं है उत्तर प्रदेश, इतना संपन्न राज्य है ना, आपको शायद मिलेगा, जान लीजिए। मैं अपने आप में जगह जो है वहां का उत्तर प्रदेश का, एगो अपने आप में इतिहास लिया हुआ है कि नहीं? आप देखिए जितना बढ़िया बढ़िया जगह है अधिकांश उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिल जाएगा। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र नहीं है संसद, वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे ना जी, और दोनों जगह से उनका जीत हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब थोड़ा सा हम इस साइड में चलते हैं। देखो सबसे, अब इधर में चले ना, सबसे ऊपर में ऐसे याद रखिएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर कौन सा जगह? यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। यहां पर एगो जगह मिलेगा आपको, कौन सा? यमुनोत्री जगह है बाबू। कौन सा जगह? यमुनोत्री। ठीक है ना, ये जगह कौन सा है? यमुनोत्री। हाँ देखो बाबू, एगो बात बता रहे हैं, चमोली एगो जिला है, बहुत बड़ा जिला है ना, ये जो है बहुत बड़ा जिला है। तो इनका कहा नाम है, हई वाला नहीं बताए थे, वो हर बार चेंज होगा, एक जैसा थोड़े ना पढ़ाएंगे हमेशा, है कि नहीं? कुछ ना कुछ जरूर चेंज मिलेगा आपको। हाँ, जगह आपको चेंज नहीं मिलेगा, जो जहां बता देंगे वहीं। ऐसा नहीं कि सुबह वाला बैच में जगह बद्रीनाथ यहाँ बता दिए तो शाम वाला में बद्रीनाथ यहाँ आ जाएगा, शाम होते होते, ऐसा नहीं है। बस जगह सेम रहेगा, कुछ बढ़ घट सकता है कि नहीं? जो दिमाग पर अपना रहता है प्रेजेंस ऑफ माइंड में, उसको बता देते हैं हम। हाई देखो, इनका कहा नाम है कि सर जो गोपेश्वर बताए हैं चमोली, इसी में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं? एगो बात बताते हैं, है जो ये है चमोली जो है, ये बहुत बड़ा जिला है ना। और उसी जिलावा में, अब तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिए हैं हम ज्यादा, इसी साइड में कर लो ना और थोड़ा नजदीक, इसी जिलावा में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में ही, ठीक ना। तो जिला है एगो, तो जिला मतलब ऐसा थोड़े है कि ऐसे कर दिए तो इतना ही दूर में, इसका एगो अपना क्षेत्र है, और वो भी सबसे बड़ा जिला है कि नहीं? अब चलें इधर, ये कौन सा जगह? यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। ये जगह यमुनोत्री है, ठीक। यमुनोत्री के बाद अगर इधर आइएगा तो आपको मिलेगा गंगोत्री। कौन सा जगह? गंगोत्री। ये गंगोत्री जगह है। देखो दोनों एक जैसा नाम है, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो याद रखिएगा इधर से, हई जगह कौन सा हो गया? यमुनोत्री। हई जगह कौन सा हो गया? गंगोत्री। यमुनोत्री गंगोत्री, ठीक। 2 तो ऐसा ही याद हो गया, ठीक ना। इधर से अब देखो, यमुनोत्री यहां पर, गंगोत्री। देखो नक्शा में भी देखते चलो, नक्शा में देखो बाबू, हई है यमुनोत्री
सॉरी यहाँ पर ये है यमुनोत्री, अब छोटा पड़ जाएगा ना इसलिए इसमें नहीं बता रहे। ये है यमुनोत्री, ये है गंगोत्री, ठीक ना, यमुनोत्री गंगोत्री, दूगो हो गया, उस साइड से दूगो। इसके बाद देखो यमुनोत्री गंगोत्री, इसके बाद एगो चीज और आपको बता देते हैं। यहां पर हम बताए हैं, इधर में कर्णप्रयाग बताए हैं, कर्णप्रयाग, इसके बाद रुद्रप्रयाग यहां पर, और रुद्रप्रयाग के ऊपर है देवप्रयाग। देखो ये हो गया कर्णप्रयाग, इधर में बता देते हैं आपको का रुद्रप्रयाग, ये जगह है आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और रुद्रप्रयाग के इस साइड में थोड़ा सा बढ़िएगा इधर, तो आपको मिल जाएगा कौन सा जगह, देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है ना। देखिए प्रयाग से 3 को याद रख लीजिएगा, कौन कौन, इधर देखो, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है ना। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये 2 जगह आप ध्यान रखिएगा। 3 को, कर्णप्रयाग यहां पर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये जगह देवप्रयाग है। ये तीनों जगह जो है धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किससे, धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गंगोत्री यमुनोत्री, या यमुनोत्री गंगोत्री, ठीक है, यमुनोत्री गंगोत्री, ठीक। अब आओ इधर से, हेजावा, यहां मिलेगा आपको केदारनाथ, कौन सा जगह, केदारनाथ, गंगोत्री के थोड़ा सा नीचावा केदारनाथ, इधर बद्रीनाथ है ना, गंगोत्री के थोड़ा सा इस साइड में, यहां बाबू मिल जाएगा आपको कौन सा, केदारनाथ, केदारनाथ बाबू ध्यान दो, हई हो गया बद्रीनाथ, हई हो गया कौन सा, बद्रीनाथ, हई हो गया केदारनाथ। अब सुनो, केदारनाथ में वहां पर भगवान शंकर अर्थात शिव जी ना जी, शिव जी का ढेर सारा नाम है, शंकर, पहाड़ी बाबा ना जी, हाँ 108 गो नाम है उनका, है कि नहीं, बहुत सारा उनका नाम है। तो ये देखो यहां पर हो गए केदारनाथ, केदारनाथ ना यहां पर आप देखिएगा तो पर्वतीय क्षेत्र है केदारनाथ में, आप पर्वत के नीचे थोड़ा सा, पर्वत को काट करके वहां पर एगो मंदिर बनाया गया है जिनका नामा है का केदारनाथ, और उसी में उस मंदिर में, ये मंदिर किस भगवान के लिए है, शंकर भगवान के लिए, है कि नहीं। और ये जो है ना हमेशा खुला नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फबारी भी होता है, समझ रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होगा, यानी कि शीतकाल के समय में ना इसको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता है, बर्फ पूरा गिर जाता है। और शीतकाल के बाद जैसे ही ग्रीष्म काल आता है तो वहां पर जो है उस कपाट को, यानी मंदिर के कपाट को खोल दिया जाता है श्रद्धालुओं के लिए। अब बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं शौक से वहां पर जाते हैं, क्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, है कि नहीं। एक बार ऐसा ही क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु वहां पर गए हुए थे, और तब तक ना वहां पर बादल फट गया। बादल फटने का मतलब कि पहाड़ जो था बादल फटा, तो इतना ज्यादा भयंकर बरसात, इतना ज्यादा भयंकर बारिश हुआ, इतना ज्यादा भयंकर तूफान आया कि सारा पानी जो है पहाड़ से, आप बड़ा बड़ा पत्थर, आप पानी, सारा चीज ढह ढिमेला करके आकर के यहाँ पर, कहां पर, केदारनाथ में सब जमा हो गया। और जितना लोग, कुछ लोग भाग पाए वहां से, और कुछ लोग, जितना होटल वगैरह था ना सब तोड़ फोड़ दिया था, इतना भयंकर तूफान था, है कि नहीं। और कुछ लोग बच गए, और कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें केदारनाथ में, है कि नहीं। उसी समय हमारे बक्सर के सांसद जो हैं, कौन, अश्विनी चौबे, वह भी वहीं पर फंस गए थे, मतलब भाग्य से बच गए पूरा। ये इनका भी मतलब उस समय अखबार में हम पढ़े थे, उस समय मैंने मिला था हमको, उस समय ना पूरा एकदम मैंने ये भी मैंने मरते मरते बच गए, समझ रहे हैं ना। इतना तेज बारिश आया, इतना भयंकर बरसात हुआ, ये सब ये केदारनाथ के आसपास का एरिया, केदारनाथ का मंदिर भी डैमेज हो गया था,
बाद में उसको रिपेयर कराया गया, ये कराया गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे यहाँ पर। तो केदारनाथ अगर देखिएगा यहाँ पर तो एक धार्मिक जगह है। कैसा जगह है? धार्मिक। शंकर भगवान का ये निवास स्थान माना जाता है। किसको? केदारनाथ को, है ना। तो ये केदारनाथ हो गया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक ना, याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अब यहां पर आ जाते हैं, अगला आपको बताते हैं। यहां पर इधर तो बद्रीनाथ बता दिए ना जी, अब आपको बता देते हैं इधर में वो जानते हैं नई टिहरी है बाबू। अतना लिखिए देने की। यहां पर केदारनाथ के नीचे है, इस साइड में ना जी, इधर है ना बताए थे, यहां बता देते हैं। ये बाबू यहां पर एगो जगह देखिएगा तो ये है नई टिहरी। यहां पर सही रहेगा ना। अब देखो, चाहे तनी मनी और ही ऊपर कर लो। ये बाबू जगह है, जानते हैं कौन? ये जगह है आपका नई टिहरी। ये नई टिहरी है, ध्यान दीजिए। नई टिहरी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, कहां बता दें? यहां पर बताते हैं। इधर देखो, नई टिहरी जब आ गया तो इसका बात को समझिए थोड़ा। नई टिहरी जब आया तो नई, कोई भी चीज का नया कब नाम पड़ता है? जब पुराना पहले से हो। बोलिए, जैसे दिल्ली पहले था, अब भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना जी। तो ऐसा ही जब यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि हई जगह जो है नई टिहरी है। कौन सा जगह है? नई टिहरी। तो नई टिहरी है तो पुरानी टिहरी भी होगा, तब ना नई टिहरी का नाम बताया। बोलिए, अब देखिए यहां पर हम बताते हैं आपको। इसका जो कहानी है इस प्रकार से है। आप उत्तराखंड में जो नई टिहरी देख रहे हैं, यह और उसके नीचे है, और उसके नीचे था एगो पुरानी टिहरी। क्या था? पुरानी टिहरी। कैसे था उसका लोकेशन थोड़ा सा जान लीजिए। हई सब जो है, जाइएगा, हम तो बताए ही हैं कि उत्तराखंड जो है ना पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ है कि नहीं। तो हई सब जो देख रहे हैं आप पहाड़ है, ठीक है। इसी पहाड़वा में हई इधर से भी पहाड़, इधर से भी पहाड़ है कि नहीं। इसमें एगो नदी जाती है, जिसका नाम कौन सा नदी है? इसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी। तो हई जो नदियां देख रहे हैं आप, ये नदी कौन सी है? भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी जब ये है, इसका नाम लिख देते हैं भागीरथी नदी। देखो बाबू, ये भागीरथी नदी जो है आसानी से, इस साइड में भी पहाड़ था, इस साइड में भी पहाड़ था, तो पहाड़ का इधर से ये नदी आ रही थी, तो पहाड़ का जो ढलान एरिया रहेगा उधर से नदी चली जाएगी, दिक्कत नहीं होगा उसको। लेकिन इस साइड से भी पहाड़, इस साइड से भी पहाड़ है, ये पहाड़ है सब। इसको लिख देते हैं ऐसे, ये पर्वत है, छोटा छोटा पर्वत है। इधर भी ये सब पर्वत है, पर्वत। समझिए इसको। क्या हुआ कि ये आसानी से ये नदी अपने ढलान के हिसाब से ये जो है ये नदी चली जाती थी। कितना भी पानी आता था दिक्कत नहीं होता था, है कि नहीं। हई पहाड़ के पासे में जो ये नदी गई है, इसके नहीं किनारे पर लोग रह जाते हैं, नदी के किनारे पर भी लोग रह जाते हैं, है कि नहीं। बशर्ते कि उस नदी के बारे में लोग जाने कि उसमें कब बाढ़ आता है, कब कितना पानी बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। तब बिना जाने रहिएगा, बस आ जाएगा पानी, सब उसी में आदमी बह जाएगा, है कि नहीं। किनारे पर भी ये सब देखिए ना, ये नहर पर देखिए बहुत सारे लोग जो है झोपड़ी लगा करके रहते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, गाय भैंस रखे हैं, है कि नहीं, इधर है ना। तो उसी तरह से ये जो नदी है, हालांकि उत्तराखंड में जाइएगा आप तो इतना आपको गंदगी कभी नहीं मिलेगा, कहीं कि पर्वतीय क्षेत्र है, वहां की नदियां भी आपको साफ सुथरा मिलेगी, है कि नहीं। क्योंकि नदियां जो भी आती हैं पहाड़ से आती हैं, और पहाड़ से जो नदी आएगी ना साफ रहेगी, अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्र की, है कि नहीं। अब गंगा मैदानी क्षेत्र में जाती है, अब पहाड़ से तो जा ही बे करेगी, है कि नहीं। तो ये दोनों का मिक्स है, इसलिए आप देख लीजिए कितना स्थिति खराब है।
हम लोगों की तरफ तो कुछ ठीको है, उधर जाइएगा ना तो और ज्यादा स्थिति खराब है गंगा का, है कि नहीं। मतलब ज्यादा ये है, क्या कहते हैं, दूषित है। अब देखिए भागीरथी नदी आसानी से अपना ये जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक बार जब यहाँ पर बहुत सारे, भाई कोई भी स्टेट होता है तो उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक दशा जो है सुधरे, उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब इंजीनियर महोदय लोग गए, सरकार में जब कोई पार्टी आई मान लीजिए, तो यहाँ पर इंजीनियर महोदय लोग गए सर्वे करने के लिए इस नदिया का, तो उनको लगा कि भाई नदिया पर अगर एगो बांध हम लोग बना देते हैं भागीरथी नदी पर, तो इस साइड का भी हम लोग सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ कर लेंगे, इधर का भी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ कर लेंगे। या फिर बांध बनाने का रीजन दूसरा भी होता है, बिजली उत्पादन भी, बांध बना करके बिजली उत्पादन भी किया जाता है ना। पन बिजली परियोजना जितना भी बैठा है वह सब बांध बना करके बनाया गया है कि नहीं। तो इन लोगों को लगा कि अगर हम लोग भागीरथी नदी पर बांध बना देते हैं, है कि नहीं, तो यहां पर हम बिजली परियोजना भी कुछ बैठा सकते हैं, तो उत्तराखंड को बिजली की भी व्यवस्था मिल जाएगा, यानी बिजली भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली बनता है पानी से, है कि नहीं। और साथ साथ इसको हम लोग चाहें तो इस एरिया में जो है, इस एरिया में जितना जगह है उस सिंचाई का भी व्यवस्था हो सकता है कि नहीं। जब बांध बना दीजिएगा ऐसे, तो सारा पानी जो है वह तो इधर रुक जाएगा, तो इधर रुकेगा तो इस साइड में फैलेगा कि नहीं फैलेगा। यहीं पर एगो जगह था जिसका नाम था पुरानी टिहरी। कौन सा नाम था? पुरानी टिहरी, माने टिहरी नाम था, टिहरी, क्या नाम था? टिहरी। ये जगह यह टिहरी है, टिहरी ये पर्वत के नजदीके में था, है कि नहीं। जैसे ही इस पर बांध लोग, यहाँ पर बांध का कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, है कि नहीं, पूरी तरह से बांध बन करके जैसे ही तैयार हुआ, ठीक, तो भाई ये तो भागीरथी नदी का पानी ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं। तो ब्लॉक हुआ तो इसका पानी इस क्षेत्र में फैलेगा, और जब पानी इस क्षेत्र में फैला तो ये सब जो है टिहरी जो है क्या हुआ, डूब गया, टिहरी पानी में डूब गया, समझ रहे हैं। और टिहरी जब पानी में डूब गया तो नौबत आ गई कि भाई अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसानी से थोड़े ना हट जाएंगे, कोई भी लोग। आप नहीं देखते हैं अतिक्रमण हटाने में कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लाठी भाला लेके पड़ जाता है कि नहीं। एक बार वो बिजली वाले भाई साहब आए, माने बिजली, माने वो बिजली का ये सब लेते हैं रीडिंग, है कि नहीं। तो चले गए उस क्षेत्र में, माने आदिवासी वाला जो, माने आदिवासी वाला का जो लोग नहीं रहते हैं, ये लोग उस साइड में चले गए, और जा करके बिजली का जितना लगा हुआ था मीटर वगैरह, तो वो लोग तो सब मीटर वगैरह अपना उठा करके इधर से उधर कर देते हैं, है कि नहीं। एगो इंजीनियर साहब थे बिजली विभाग के, एगो वो थे, दोनों आदमी पहुंचे थे, है कि नहीं। अब बिजली का कह रहे थे कि हाथाना हाथाना बकाया है, आप सब लोग दीजिए, है कि नहीं। तो देखिए भाई, जहां पर आप कितना भी महान आदमी है, जहां पर आपको समझने वाले लोग ना हो, वहां ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लीजिएगा तो बहुत नुकसान होगा। समझाइए रहे थे, तब तक ईंटा पत्थर चालू कर दिया सब, है कि नहीं। उन लोगों को लगता है कि हमारे और सरकार के बीच में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। हम सरकार के आदमी हैं, कहिएगा कि हम सरकार के आदमी हैं, हम आए हैं बिजली लेने के लिए। तो अब तो कुछ स्थिति सुधर भी गया, एक ही बार ईंटा पत्थर लेके पड़ा ना, सब इंजीनियर साहब आज जो गए थे रीडर, माने ये करने वाला, उनको बड़ी मार मारा सब, है कि नहीं। अब बड़ी मार मारा भी, और साथ साथ जाके केसो कर दिया, है कि नहीं। तो भाई साहब, कोई भी चीज आप अगर कहीं से हटाते हैं, किसी कारणवश अगर उनको हटाते हैं आप वहां से, तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हटेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हटेंगे। तो यही कहानी यहाँ हुआ। टिहरी के लोग यहाँ पर जो थे, अब तो भाई जब ये पानी में डूब गया तो बड़ा परेशानी आ गया, अब यहाँ के लोग जाए कहाँ, है कि नहीं। तो सरकार व्यवस्था की, कही कि घबराइए नहीं, अब टिहरी जो जगह था इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया गया, कह दिया गया कि अब आपका ये जगह बन गया कौन सा, नई टिहरी। यहाँ के लोग भी खुश और सरकार का काम भी हो गया। पुरानी टिहरी पानी में डूब जाने के चलते बन गया कौन सा, नई टिहरी। कौन बन गया, नई टिहरी। अब देखिए, ये इंजीनियर इतना लोल था सब कि हई बांध बना दिया, अब पानी इमरजेंसी में निकास के लिए रखना चाहिए ना,
तो निकास के लिए, बांध बनाने के लिए माने एगो जो निकास था उसी से पानी निकल रहा था, और ज्यादा मात्रा में जब इस इधर से पानी आता था तो हमेशा इस तरह की एगो जगह डूबता रहता था, है कि नहीं। तब क्या किया गया कि इस बांध को, ये जो बांध है कि नहीं, इस बांधवा का नाम पड़ा है कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। इस बांध का नाम पड़ा है टिहरी बांध। अब देखिए यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। 255 मीटर। कितना ऊंचाई है इसका? 255 मीटर। 255 मीटर जो है ऊंचाई वाला भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बनाया गया है? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। आई टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कौन सा? टिहरी बांध। कितना मीटर ऊंचाई है इसका? 255 मीटर। एक बार क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में ना, यूपीएससी में पूछा था, पीटी में क्या पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, आप पहला ही ऑप्शन में दे दिया था टिहरी, है कि नहीं। अधिकांश लोग टिहरी उसका आंसर किए थे, जबकि गलत जवाब है। गुरुत्वीय बांध का देखिए, बांध दो तरह का बनाया जाता है, गुरुत्वीय बांध और पिलर वाला बांध। तो हई जो बांध बनाया गया है यह पिलर वाला बांध है। कौन सा बांध है? पिलर वाला। तो जब आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध लगा दिया, उसमें गुरुत्वीय वगैरह पिलर वगैरह नहीं लगाया, तो आप इसको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टिहरी बांध को 255 मीटर। लेकिन जब गुरुत्वीय बांध लगा दे तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब होगा भाखड़ा नांगल। कौन सा जवाब होगा? भाखड़ा नांगल। 225 मीटर ऊंचा है भाखड़ा नांगल जो बांध है। भाखड़ा जो है किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा। और नांगल जो है पंजाब में। नांगल कहां पर? पंजाब। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में। दोनों एक ही नदिया पर, सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज। इसीलिए उसका नाम पड़ गया है भाखड़ा नांगल बांध। अब भाखड़ा नांगल बांध एक गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध। उसकी ऊंचाई जो है 225 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा? 225। जबकि भारत की सबसे ऊंचा बांध जो है वह भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और कौन बांध का नाम है? टिहरी बांध। इसका ऊंचाई कितना है? 255 मीटर ऊंचा है। 255 मीटर ऊंचा। एक बात और जान लीजिए, जब बार बार इधर बाढ़ की समस्या आने लगा तब जाकर के इसको एगो यहाँ पर इमरजेंसी नहर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इमरजेंसी नहर। हई वाला जो देख रहे हैं आप, एगो इमरजेंसी नहर बना दिया गया। इमरजेंसी नहर, ये इमरजेंसी नहर बना दिया गया है एगो। भाई भाखड़ा नांगल जो बांध, सॉरी भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध जो है ना, इसको इमरजेंसी नहर बना दिया गया है। जब भी अब ज्यादा पानी होता है इस नहरिया को खोल दिया जाता है, अब इस तरह से पानी निकल जाता है कि नहीं। तो एगो इमरजेंसी नहर बना दिया गया है। इस बांध की सहायता के लिए इमरजेंसी नहर एगो बना दिया गया है। इसके साथ साथ इस बांध की सुरक्षा सहायता के लिए एगो और यहाँ पर छोटा सा बांध बना दिया गया है। हालांकि इससे ये कमजोर बांध है और ऊंचा में भी कम है। इसका नाम है कोटेश्वर बांध। क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। यानी कि टिहरी बांध पर ज्यादा परेशानी न आए, टूटे फूटे नहीं, इसके रक्षा के लिए इसको बना दिया गया है। इस बांधवा का नाम है क्या? कोटेश्वर बांध। क्या नाम है? कोटेश्वर। तो हई जो एगो कोटेश्वर बांध बनाया गया है, हई बनाया गया है कौन सा? टिहरी बांध। अगर कोई बहुत ज्यादा इधर से पानी आता है तो पहले इस पर उसका प्रभाव जाएगा। अगर ये टूटेगा फूटेगा तब जाएगा किस पर? इस पर। क्योंकि डायरेक्ट अगर ये टूटता है ना तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आर्थिक रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम लगाए गए हैं पन बिजली के लिए, यानी बिजली उत्पादन के लिए। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी सिस्टम लगा दीजिएगा और डायरेक्ट इधर से आकर के, आप जानते ही हैं, आग और पानी, हवा, तीन चीज, आप कितना भी आगे बढ़ जाइए, इसके आगे जो है आपका कुछ भी इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। नहीं देखते हैं आप, उतना बड़ा जो ये थी जहाज टाइटेनिक, डूब गया। नहीं डूब गया? उसमें दो गो इंजन था तब वो डूब गया।
टाइटेनिक का आपको हम कहानी बता देंगे कहाँ डूबा था बाद में, जब उस तरह का कुछ आएगा तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा बांध बाबू? टिहरी बांध। हई बांध कौन सा? कोटेश्वर बांध है। कौन सा? कोटेश्वर बांध। ये कोटेश्वर बांध है, ये टिहरी बांध है। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, टाइम हो गया। अब देखिए एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। बताइए इधर से हई जितना जगह बताए हैं बताइएगा। हई कौन सा जगह? बद्रीनाथ। इधर से कौन सा? बद्रीनाथ। नाथ से दूगो है बस। बद्रीनाथ यहाँ है, केदारनाथ देखो कहाँ है, यहाँ। भर लीजिएगा ऐसे। कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो जगह बड़ा भूलते हैं, है कि नहीं। यहाँ हो गया बद्रीनाथ, यहाँ हो गया केदारनाथ, हो गया दूगो। प्रयाग से 3 गो, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। यहाँ देखो हई हो गया कौन सा? इधर में है कहीं। कर्ण प्रयाग यहाँ, बोलिए। रुद्र प्रयाग यहाँ और देव प्रयाग यहाँ। तीनों भर लीजिए ऐसे। नहीं भर लीजिएगा, मैंने भरने को जब हम देंगे तो ऐसा ही भरना। यहाँ पर बद्रीनाथ, यहाँ पर केदारनाथ, यहाँ पर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, हो गया। इधर साइड में, इधर में साइड में तो आप देखिए रहे कौन सा? नंदा देवी। साइड वाला पहले भर लो फटाफट। नंदा देवी। इधर सबसे नीचे में देखो हल्द्वानी। हल्द्वानी कौन सा? हल्द्वानी। इधर में कौन सा? हल्द्वानी। सबसे इस साइड में देखिएगा तो चंपावत है। कौन सा है? चंपावत। यहाँ पर चंपावत हो गए। इधर में कौन सा? रानीखेत। रानीखेत के नीचे वे नैनीताल है ना, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और रानीखेत और कर्ण प्रयाग के बीचवे में है कौन सा? गैरसैंण। यह ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। कहाँ की? उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर? गैरसैंण। ठीक, यहाँ पर कर्ण प्रयाग के इस साइड में गोपेश्वर को तो आप भूलबे नहीं करिए। गोपेश्वर, यह चमोली भी इसको कहते हैं। 1973 में यहाँ से क्या हुआ था? चिपको आंदोलन कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इधर वाला तो सब आपको याद हो गया। अब इधर में बचा देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग जानिए गए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री दूगो है। कौन कौन? इधर में यमुनोत्री, इधर में गंगोत्री। हई हो गया नई टिहरी की कहानी आप जानिए गए। पुरानी टिहरी पानी में डूब गया, अब बन गया क्या? नई टिहरी। नई टिहरी बना दिया गया यहाँ पर। हालांकि पुरानी टिहरी थोड़ा नीचे था, लेकिन उसको उठा करके यहाँ रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ आ गए और उनको भी सरकार द्वारा फैसिलिटी दे दिया गया। ये हो गई। फिर इसके बाद इतना ही बताया है ना अभी। इसके बाद हई वाला अभी जगह है, इसमें बता देंगे अगले दिन। हई वाला जो है कौन सी नदी है भाई? टिहरी बांध किस नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल सतलज। और टिहरी बांध भागीरथी। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना? भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 225। टिहरी बांध पिलर वाला बांध है कि गुरुत्वीय है? पिलर वाला। गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल। टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए एगो कौन और बांध बनाया गया है? कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध? कोटेश्वर। कौन? कोटेश्वर। हई पानी अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पर एगो इमरजेंसी नहर निकाल दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या निकाल दिया गया है? इमरजेंसी नहर। यहाँ तक कोई दिक्कत? गठन बताइए। गठन, क्षेत्रफल। कैसे बोल रहे हो तुम लोग? समझ में एक के साथ झोझे में बोलो। क्षेत्रफल 43,443 किलोमीटर। किलोमीटर होगा ना? हाँ, किलोमीटर होगा। किलोमीटर स्क्वायर होगा ना जी। कोई भी क्षेत्रफल वर्ग में होता है कि नहीं? 2 डायमेंशनल एरिया का वर्ग में क्षेत्रफल आता है। ठीक है, अब चलिए जिला बता दीजिए। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा? सबसे छोटा चंपावत। सबसे छोटा चंपावत। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा चंपावत। क्लियर? अब देखिए, अब बताइए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। राजधानी दूगो है। एगो है कौन सा? देहरादून। एगो कौन है? गैरसैंण, है ना। अब बताइए उत्तराखंड का भाषा बता दीजिए। हिंदी और गढ़वाली। उत्तराखंड में कौगो डिवीजन? कितना? दूगो। कौन कौन? कुमायूं और
गढ़वाल डिवीजन, कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन बोले थे ना। सेना में दो गो क्या है रेजिमेंट भी इसमें यहां से शामिल किया गया है। कौन कौन? कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन, कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल। बताइए तो यहां का विधानसभा सीट बताइए। 71 गो, लोकसभा 5 गो और राज्यसभा 3 गो। राज्यसभा का गो 3 गो। क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। हाई कोर्ट कहां पर? नैनीताल। हाई कोर्ट नैनीताल। हाई कोर्ट कहां है? नैनीताल। ये सब जानकारी अब आपके दिमाग में आ गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना जी। चलिए ये सब तो आप लोग सीखिए गए। एगो और बात यार, हाँ ये बताइए, बता रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं कि बताइए तो कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो कहीं कहीं देखिएगा ना तो दे देगा ना चमोली को कि ये वाला जो कौन सा हुआ था जी, चिपको आंदोलन जो है, तो कहीं कहीं दे देगा उत्तर प्रदेश में। तो घबराइएगा मत, कॉन्सेप्ट तो आप जानिए गए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है। कहें कि 1973 में ये चमोली जो था किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। 2000 में नजीब अलग हुआ, अब बन गया क्या? उत्तरांचल। और उत्तरांचल से 2007 में क्या बन गया? उत्तराखंड। क्लियर है ना एकदम? बताइए तो इसका 2 गो राष्ट्रीय सीमा, बस 2 गो। इधर में कौन सा? इधर में हिमाचल प्रदेश और उसके नीचे बा उत्तर प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 गो, चाइना और नेपाल। चाइना और नेपाल। कोई दिक्कत? इट्स ओवर।